हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5C का प्रश्न क्रमांक पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा दिया गया है निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो हमें पहला इसका पार्ट दिया गया है। इसमें कुल 6 पार्ट हैं, जिसका आज हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। और हम इंट्रो वीडियो में पहले ही ध्रुवीय रूप का मतलब समझ चुके हैं, इसके फॉर्मूले भी देख चुके हैं। तो अगर आपने पहले इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, उसके बाद आपको यह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हमें इसे ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। तो आप यह देखिए कि ये हमारा माइनस के वन है, ये हमारा वास्तविक भाग है, क्योंकि इसमें आई साथ में नहीं है। और ये कैसा है? काल्पनिक भाग, क्योंकि इसके साथ में आई है। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारी कैसी एक सम्मिश्र संख्या है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद इसको सम्मिश्र संख्या z के बराबर लिख लेते हैं हम। तो हमने लिखा सम्मिश्र संख्या z बराबर, हमारी ये सम्मिश्र संख्या दी गई थी, हमने इसको लिख लिया। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देख लीजिए फॉर्मूला। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सम्मिश्र संख्या z बराबर r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हमारा ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है। आप ये भी समझ लीजिए कि अगर इसमें प्लस लगा हुआ है तो आपको प्लस लगाना है इसमें। अगर प्लस लगा हुआ है तो इसमें प्लस लगाना है, और अगर इसमें माइनस लगा हुआ है बीच में तो आपको माइनस लगाना है। लेकिन अगर आप केवल r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी कि आप केवल फार्मूला ही लगा देंगे, प्लस माइनस नहीं भी लगाएंगे, तो भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम z का मान इस फार्मूले में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस i अंडर रूट 3 बराबर r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। चलिए रख देते हैं। तो हमने लिख दिया इस z के स्थान पे, फार्मूले में देखिए z के स्थान पे हमने ये रख दिया -1 प्लस i अंडर रूट 3। तो अब हम r का गुणा इस ब्रैकेट में अंदर कर देते हैं, और चलिए इस फार्मूले को हटा दे रहे हैं। आपको बस ध्यान से देखते रहना है। तो r का गुणा हम इसमें अंदर करेंगे अब। तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस i रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस लगा दीजिए। अब r का गुणा इसमें करते हैं, तो i और r sin थीटा। उसके बाद अब देखिए आप इस साइड, ये हमारा कैसा है? वास्तविक भाग, क्योंकि इसमें i साथ में नहीं है। और इस साइड क्या है हमारा? ये -1 वास्तविक भाग, क्योंकि इसके साथ में भी i नहीं है। जिसमें हमारी i होती है वह हमारे काल्पनिक भाग होते हैं। तो अब हम लिखेंगे वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो हमने लिखा वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। चलिए तो कर देते हैं तुलना। तो r cos थीटा और बताइए क्या हो जाएगा? इस साइड वास्तविक भाग क्या है? -1। तो हम लिखेंगे r cos थीटा बराबर -1, r cos थीटा बराबर -1। और इस साइड देखिए अब ये काल्पनिक भाग और इस साइड काल्पनिक भाग, तो r sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। चलिए r sin थीटा बराबर अंडर रूट 3। अब आप सोच रहे होंगे कि आई ये क्यों नहीं लिखा। तो आई आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बराबर किस साइड है। और आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आई, जो आई है हमारा, ये यह बताता है कि यह काल्पनिक भाग है या वास्तविक भाग, इसलिए आई नहीं लिखते हैं। या आप यह समझ सकते हैं कि आई को हमने कैंसिल कर दिया है। तो अब आप इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए और इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए। और ये भी समझ लीजिए कि हम आपसे बता रहे थे कि अगर यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है तो आपको माइनस लगाना है, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ है तो आपको माइनस लगाना है। तो अगर यहाँ पे माइनस लगा होता, समझ लीजिए अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो यहाँ भी हम माइनस लगाते, तो फिर क्या होता? तो ये भी माइनस के, यानी कि माइनस का रूट 3 होता, और यहाँ भी माइनस लगा होता। जब यहाँ माइनस होता तो माइनस का r sin थीटा और माइनस का अंडर रूट 3, तो दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती,
इसलिए आप आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस लगाओ तब भी आप प्लस ई लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बराबर दोनों प्लस के ही हो जाएंगे इसीलिए। तो अब हम आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान कैसे निकालेंगे, तो अब हम समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे। तो वर्ग कैसे करेंगे, चलिए लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। चलिए वर्ग कर देते हैं। तो LHS LHS में जुड़ेगा और RHS RHS में जुड़ेगा। ये तो आप जानते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो वर्ग करेंगे सबसे पहले। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने इसका वर्ग कर दिया है। अब इसमें जोड़ना है इसे, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। तो जोड़ना है मतलब प्लस लगा देंगे और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बराबर लगाए, बराबर लगा दीजिए। अब इस साइड इसको इसमें जोड़ेंगे, लेकिन कैसे, वर्ग करके। तो पहले माइनस के 1 का वर्ग कर देंगे, माइनस के 1 का वर्ग कर देंगे और जोड़ना है चूँकि, तो प्लस का साइन लगेगा और अंडर रूट 3 का भी वर्ग कर देंगे, अंडर रूट 3 का ये वर्ग कर दिया। अब देख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस के इस साइड है और आर स्क्वायर प्लस के इस साइड भी है। तो हम इसमें से आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बराबर लगाए, बराबर लगा दीजिए। माइनस के 1 का वर्ग बताइए, 1 ही होता है और अंडर रूट 3 का वर्ग भी 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 को जब हम 2 बार लिखेंगे, अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3, चूँकि अंडर रूट 3 को हम 2 बार लिखेंगे, अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3, तो ये 3 ही आ जाएगा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या आप ये कह दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसका मान कितना होता है, 1। या आप इसे एक बार पलट के लिख दीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन बना हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 1 4। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर, इसका मान 1, ब्रैकेट हटेगा, गुणा का निशान लगेगा, बराबर जो कहते हैं और ये 4। अब हम आगे देखेंगे, तो आर स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 4 जो कहते हो। उसके बाद इस पे वर्ग लगा हुआ है तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो हमें आर का मान पता चल गया है, हमारा कितना आया है, 2। अब हम आर का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे आर के स्थान पे, तो हमें कॉस थीटा का मान पता चल जाएगा, और आर का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें साइन थीटा का पता चल जाएगा। तो जब हमने आर का मान निकाल लिया है, तो आप समझ लीजिए इसमें चूँकि ये सम्मिश्र संख्या जो हमारी दी गई थी, इसका हमने ये ध्रुवीय रूप माना हुआ था। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना, क्योंकि हमने ये माना हुआ था। अभी हमें इसका क्लियर तो पता है नहीं कि यही ध्रुवीय रूप होगा, क्योंकि आर 1 और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फार्मूला है, यानी कि मानी हुई संख्या है। तो हमने आर का मान तो निकाल लिया है, 2 निकाल लिया है, आर का मान कितना आया है, 2 आया है। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल के जब यहाँ रखेंगे, तब हमें इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप सही पता चलेगा। तो चलिए कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे आर के स्थान पर रख देंगे, यानी समीकरण 1 में आर का मान रखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में आर का मान रखने पर। तो हमने लिखा समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखने पर। चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा दिया गया है आर कॉस थीटा बराबर -1। चलिए लिख लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद आर के स्थान कितना रखेंगे हम, 2। चलिए 2 और कॉस थीटा जो कहते हैं बराबर -1 कॉस थीटा। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में है, तो बराबर किस साइड आएगा, बटे में हो जाएगा, -1/2। अब कॉस थीटा का हम यह मान देखेंगे कि कॉस थीटा का जो 1/2 है, ये कितने में होता है, यानी कि कितने का होगा, कॉस 30 का होगा, कॉस 60 का होगा, कॉस 45 का होगा, कितने डिग्री का होगा बताइए आप। तो कॉस में सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए
कि इसमें ये माइनस नहीं लगा हुआ है, माइनस को हमने बंद कर लिया। अगर हम माइनस बंद कर लेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1/2 कितने का मान बताइए, तो आप कहेंगे कॉस 60, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। तो जब ये 1/2 कॉस 60 का होगा तो चलिए थोड़ा रफ पर समझ लेते हैं। तो हमने ये रफ पेपर लिया हुआ है, तो इस पर कुछ हम ये मान लीजिए हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा और ये हमारा तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा और ये हमारा चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है 90 माइनस थीटा से, इसमें कुछ त्रिकोणमिति के बारे में समझ रहे हैं। 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस के थीटा से कितना होता है ये? 360 प्लस के थीटा। पहले चतुर्थांश में ये होता है 90 माइनस थीटा से 360 प्लस के थीटा, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? 90 प्लस थीटा से कितना होता है? 180 माइनस के थीटा। और तीसरे में क्या होता है बताइए आप? तो 180 प्लस थीटा से क्या होता है बताइए? 270 माइनस के थीटा। और चौथे में क्या होता है? 270 प्लस थीटा से कितना होता है बताइए आप? 360 माइनस के थीटा। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, हमने चारों चतुर्थांश के ये समझे हैं कि इसमें कहाँ से कहाँ तक मान होते हैं। तो अब ये भी समझ लीजिए कि इसमें हमारे ऑल पॉजिटिव यानी कि सभी धनात्मक कैसे होंगे? सभी धनात्मक। तो इसमें क्या होगा? हमारे सभी धनात्मक होंगे। और इसमें क्या होगा? साइन और कोसेक, साइन और कोसेक कैसा होगा? पॉजिटिव। और बाद वहाँ की जो 4 निष्पत्तियाँ हमारी बचेंगी वो चारों कैसी होंगी? टेन, कॉट, सेक, कॉस, सब कैसी होंगी? माइनस की। यानी कि साइन और कोसेक इसमें किसका होता है? पॉजिटिव यानी कि प्लस का। और तीसरे में क्या होता है? टेन और कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव। और चौथे में क्या होता है? कॉस और सेक कैसा होता है? पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमें किसका मान पता करना है? कॉस थीटा का। यानी कि कॉस में सबसे पहले आपको ये माइनस का चिन्ह हमने पहले बता चुके हैं, ये नहीं देखना है। तो अब ये कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2 का मान कितना होता है कॉस में बताइए आप? तो आप कहेंगे कॉस 60 का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये माइनस लगा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर यानी कि कॉस माइनस का कौन कौन से चतुर्थांश में होता है। तो कॉस माइनस का पहले देख लीजिए। तो इससे तो मतलब नहीं क्योंकि इसमें सभी प्लस के हैं, लेकिन हमें कॉस माइनस का चाहिए। और इसमें साइन और कॉसेक प्लस का है, यानी कि इसमें कॉस किसका होगा? माइनस का, क्योंकि साइन और कॉसेक केवल प्लस का है, तो कॉस इसमें किसका हो जाएगा? माइनस का। चलिए ठीक है। और इसमें टेन और कॉट प्लस का है, यानी कि इसमें कॉस किसका होगा? माइनस का। और इसमें कॉस और सेक ये प्लस के बता ही रहे हैं, हमें केवल कॉस से अभी मतलब है। तो इसमें प्लस का हो जाएगा कॉस, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव। और इसमें भी कॉस प्लस का होगा, क्योंकि इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो अब ये 2 चतुर्थांश हमारे बचे हैं, दूसरा और तीसरा। तो अब आपको वे देखने हैं जिसमें निष्पत्तियाँ नहीं बदलती हैं, वे मान देखने हैं। यानी कि 90 में निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और 180 में निष्पत्ति नहीं बदलती है, और ना ही 180 में निष्पत्ति बदलती है। यानी कि 180 माइनस की थीटा और 180 प्लस थीटा से हमें केवल मतलब है। 270 से क्यों नहीं है? क्योंकि 270 में भी निष्पत्ति बदल जाती है। तो अब हमें देखना है कि ये किसका मान है कॉस थीटा में। यानी कि कॉस थीटा ये किसका? कॉस 60 का मान है। माइनस वाले तो हमने देख ही लिए हैं कि किस में होगा, दूसरे में या तीसरे में कॉस माइनस का है। दूसरे में या किस में है? दूसरे में या तीसरे में?
तो अब ये भी देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर कॉस 60, यानी कि कॉस 60 का ये 1/2 है। माइनस वाला तो हमने ये सॉल्व कर लिया है, यानी कि माइनस इसमें हो जाएगा। अब मान लीजिए माइनस हट गया, अब 60 से, यानी कि 60 का मान है, तो अब हमें किससे 60 से मतलब है। तो 180, 90 से तो आपको बोलना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस के थीटा, यानी कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो 180 में से हम 60 को हटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए आप, 120। 180 में से हम जब 60 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 120। तो अब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 120 डिग्री, यानी कि कॉस 120 का मान कितना हो जाएगा, -1/2। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 120 हो जाएगा। और अब इसमें देख लीजिए तीसरे चतुर्थांश में, तो इसमें प्लस लगा हुआ है, तो इसमें हम 60 ऐड कर देंगे। तो 180 में जब 60 को हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए, 240 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस 240 डिग्री, यानी कि बात समझिए कि कॉस 120 का मान भी -1/2 और कॉस 240 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा, 1/2। आप यहाँ पे या करके लिख सकते हैं। अब हमने कॉस का मान तो निकाल लिए हैं जितने निकलने थे कॉस के। अब हम साइन के मान और निकालेंगे, क्योंकि अब मतलब हमें उसमें आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में रखना है, तो साइन थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब अगर इसमें हम r बराबर 2, ये अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो हमें साइन का मान पता चल जाएगा। चलिए देखिए, तो अब हम लिखेंगे r बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने लिखा r बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर। चलिए r साइन थीटा बराबर √3, तो ये समीकरण कौन सा है, 2 है, ऐसे 2 नाम दे दीजिए। अब हम r के स्थान पे कितना रखेंगे बताइए आप। तो r के मान स्थान पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि r बराबर 2 है। तो हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बराबर √3। अब ये 2 को हम बराबर किस साइड लेके आएंगे, तो किस में हो जाएंगे, ये भाग में या बटे में हो जाएंगे। तो लिख दीजिए साइन थीटा बराबर √3 और बटे 2। अब साइन थीटा बराबर साइन में √3 बटे 2 कितना का मान है बताइए, साइन में √3 बटे 2 का मान बताइए कितने का है। तो √3 बटे 2 ये हमारा हो जाएगा साइन 60 का मान होता है। साइन थीटा बराबर हम इसे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। और अगर हम और आगे समझें तो आप इसमें आगे देखिए, तो क्या क्या दिया गया था हमें, साइन थीटा बराबर √3 बटे 2। तो ये किस में होता है, 60 में होता है, साइन 60 में। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये साइन थीटा बराबर जो √3 बटे 2 है, ये किसका है, प्लस का। तो अब हम इन चतुर्थांशों में हमें ये देखना है कि साइन प्लस का किस में होता है। तो साइन प्लस का दूसरे में होता है और पहले में होता है, क्योंकि पहले में तो सभी प्लस के होते हैं, तो दूसरे में और पहले में। तो 90 वाले से आपको टच नहीं करना है, क्योंकि 90 में निष्पत्ति बदल जाती है। आपको याद रखना है कि 90 और 270 में निष्पत्ति बदलती हैं, तो आपको 90 और 270 वालों से टच नहीं करना है। आपको क्या देखना है, 180 और 360। तो 180 यानी कि हमने अभी निकाला हुआ है साइन थीटा बराबर साइन 60, यानी कि √3 बटे 2 है, वो हमारा 60 का मान है। तो 180 में हम माइनस लगाए तो 60 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 180 माइनस के 60 बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप। तो आप यहाँ लिख सकते हैं या करके साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से हम 60 को माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा साइन 120 डिग्री। क्योंकि 180 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। यानी कि अब समझ लीजिए आप, साइन 120 का भी मान √3 बटे 2 ही हमारा आ जाएगा। अब आगे और देख लीजिए, अब हमारा ये बचा हुआ है 360 वाला, तो इसमें प्लस लगा है तो इसमें 60 ऐड कर दीजिए, इसमें 60 माइनस करे थे तो इसमें 60 जोड़ दीजिए। तो 360 में जब हम 60 जोड़ेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 420। तो हम या करके लिख सकते हैं या साइन
थीटा बराबर साइन 420 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन 420। अब आपको दोनों में जो हमने साइन और कॉस के मान निकाले हुए हैं, अब दोनों में आपको कॉमन देख लेना है। यानी कि साइन 60 कॉमन है, या साइन 120 कॉमन है, या साइन 420, मतलब जो दोनों में हो, साइन में भी होना चाहिए और कॉस में भी होना चाहिए। तो साइन 120 इसमें दिया गया है। अब उसमें देख लेते हैं 120 है कि नहीं। तो इसमें भी हमारा दिया गया है, कॉस में भी 120 दिया गया है। तो अब हम कॉस थीटा के स्थान पे कॉस 120 लिख सकते हैं और साइन थीटा के स्थान पे साइन 120 लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए कहाँ लिखना है हमें, जहाँ पर हमने माना हुआ था। तो हमने यह माना हुआ था कि जो सममित संख्या थी उसका ये ध्रुवीय रूप माना हुआ था, ध्रुवीय रूप माना हुआ था। अब क्या करेंगे, हम आर के स्थान पे आर का मान और कॉस थीटा और साइन थीटा यानी कि इन सब का मान रख देते हैं। तो लिखेंगे इसलिए, तो हमने लिखा इसलिए माइनस के वन यानी कि जो सममित संख्या थी, अब हम आर के स्थान पे इन सब का यानी कि मान रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस के वन प्लस आई अंडर रूट 3 बराबर आर का मान कितना निकाला था देख लीजिए। तो आर का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है 2, चलिए लिख लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे आर के स्थान पे कितना लिखेंगे 2, और कॉस थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे कॉस 120, क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं दोनों में कॉमन है, क्योंकि देखिए साइन में 120 है और ये कॉस में भी 120 है। तो कॉस थीटा बराबर हम लिखेंगे कॉस 120। तो अब लिखेंगे कितना, कॉस 120 प्लस आई ज्यों खाते हैं लिख दीजिए, और साइन थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे 120 वाला ही लिखना है, क्योंकि सेम लिखनी है, जितना कॉस का मान होगा उतना ही साइन का भी होगा। तो कॉस 120 प्लस आई और साइन 120 डिग्री। तो क्या हो गया, आगे आगे बस आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो कॉस 120 प्लस आई साइन 120 हमने कहाँ से लिख दिया, ये साइन थीटा के स्थान पे साइन थीटा के स्थान पे साइन 120 और कॉस थीटा के स्थान पे कॉस 120 हम समझ चुके हैं पहले। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये हमारा पहला शॉट है, ले लीजिए आप। उसके बाद ये दूसरा शॉट ऐसे भी ले लीजिए। उसके बाद ये तीसरा शॉट है, ऐसे भी ले लीजिए। उसके बाद ये हमारा चौथा शॉट है। इसके बाद आगे ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमने रफ पेपर पर मान निकालना समझा था, आप चाहें तो इसका भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।